मनुष्यधा। कविता का नाम क्या है? मनुष्यधा। पेज नंबर 18। ओके, कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। सो यू शुड स्टडी ईच कवि का नाम। स्टडी मैथिली शरण गुप्त। क्लियर? ओके, पेज नंबर 20 just you underline 1880 झांसी से कबीर चरण मेंशन में मैथिली शरण गुप्त अंडरलाइन। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। अंडरलाइन। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। अंडरलाइन। रोसबी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। नेक्स्ट अंडरलाइन। इनकी शिक्षा दीक्षा एजुकेशन घर पर ही हुई। यस, इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। नेक्स्ट लाइन ऑल्सो अंडरलाइन। संस्कृत बंगला मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। लैंग्वेज इनफ। गुप्त जी राम भक्त कवि है। दैट ऑल्सो यू अंडरलाइन। फर्स्ट यू राइट व्हेन यू आर राइटिंग कविता का सारांश लिखो। फर्स्ट व्हाट विल राइट? कवि के बारे में लिखो। क्लियर? ओनली फॉर सेंटेंस इनफ। व्हाट इज दैट? मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात, विख्यात मीनिंग प्रसिद्ध, फेमस हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा द एजुकेशन घर पर ही है। संस्कृत बंगला मराठी और अंग्रेजी पर। पेज जॉन पेज नंबर 18 कवि के बारे में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि है। क्लियर नाउ? ओके, गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यधा नाम कविता देखो। Are you seeing board? Yes or no? Yes, ma'am. Are you all? Yes or no? Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So take your rough book first. Take your rough book. Write. Just you write. Which one I will say? Only then. Okay. Right. कविता का सार। कविता का सार। कविता का सार मनुष्यधा। मनुष्यधा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए है ना, बट नो नीड राइट क्वेश्चन। Yes, just you like. मनुष्यधा कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। जस्ट अंडरलाइन दैट। मनुष्यधा कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें देश हित परोपकार परोपकार और उदारता उदारता का अपनाने की अपने के लिए अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कविता का सार इस प्रकार है। अप टू दैट राइट।
मनुष्यदा कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें देशहित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी। अपनाने इन प्रैक्टिस इन आवर लाइफ। विच वन? देशहित, परोपकार और उदारता अपनाने की प्रेरणा दी गई। कविता का सार इस प्रकार है। मनुष्य जीवन नश्वर है। राइट, मनुष्य जीवन नश्वर है। मनुष्य जीवन नश्वर है। नश्वर, वी विल डाई, नश्वर है। okay. अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। इसलिए मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वन डे दैट विल हैपन, वी विल डाई, वी नो दैट। तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अंडरलाइन। नेक्स्ट। So just you underline this sentence also up to here. उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। सेकंड सेंटेंस, उसे गौरवपूर्ण जीना चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीना चाहिए। गौरवपूर्ण, प्राउड जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। गौरवशाली मृत्यु, गौरवशाली मृत्यु मीनिंग ग्लोरियस डेथ, ग्लोरियस। गौरवशाली, And are you writing anything on the book? ग्लोरियस डेथ। ओके, गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। When we are living, कैसे गौरवपूर्ण जीना चाहिए। When we'll die, गौरवशाली मृत्यु को
अपनाना चाहिए. Clear? प्रस्तुत Ma'am, कवि. Banana means John. ma'am, what are you writing? I cannot see. Huh? You can't see? no, No. ma'am. Now you, now who told they can't see? Ma'am, board is there, but Jeril can see. Are you seeing? yes, ma'am. Hey, Jeril. When what about others? Ma'am, board is visible. Are you writing any meanings? Yes, meaning, that may be, no problem. But, what I am writing, meaning that you can't see, No, ma'am. that I will say now. So, Gaurava Purna Jeevan. Gaurava Purna meaning proud. Gaurava Purna meaning proud. Okay, finish. Gauravashali Mrityu, a glorious death. Gauravashali Mrityu. Ma'am, apnana means Apna meaning apna. Huh? Self. Okay. Clear? yes, ma'am. Next you write it. स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है. स्वयं के लिए, अपने के लिए. स्वयं, next sentence write it. स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है. पशु meaning animals, not a cow. Okay. स्वयं के लिए, अपने के लिए, स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है. पशु प्रवृत्ति है. Next sentence you write. स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है. Next sentence also write. मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है. मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है. मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है. Manish, are you seeing now? Yes or no? Oh, yeah. Very good. Hello? I don't want to say the plan. Yes, ma'am. Yes, right. मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है. Finish. Enough. Our first paragraph, only this much sentence enough. Once more I will read. मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए. उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए. स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है. Yes. Finish. Yes or no? Huh? John, did you finish? Up to there? Huh? Wait, ma'am. Yes, ma'am. Ma. Yes. Next sentence, just you read. Rendi Deve, Raja का नाम Didiji Maharshi. Okay. Didiji Maharshi. Did you heard Didiji Maharshi? Yes. Rendi Deve, Didiji Maharshi. उशीनर कर्ण आदि महान आत्माओं में. इन प्रस्तुत कविता में कवि ये राजा के बारे में कहते हैं. Okay, one story is there each Raja, one story. Story he didn't explain, so we know that one. कर्णा कवच कुंडल के बारे में एक स्टोरी दे दीजिए. महर्षि के अस्थियों के लाइक दैट स्टोरीज सर. ये महान आत्माओं ने संसार के हित में. संसार, व्हाट इज द मीनिंग संसार? संसार world, वर्ल्ड.
हिद meaning for goodness, yes, हिद में बढ़ चढ़कर त्याग किया, अपना जीव संसार के हित के लिए त्याग किया। कौन है? रेदी देव, ददीजी महर्षि, ऋषिना, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के लिए, हित में संसार के लिए अपना जीवन त्याग किया। क्लियर? प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं इसी राजा की तरह हम भी संसार के लिए अपने जीवन त्याग करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर, वी विल प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करो। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। जस्ट यू राइट दैट वन। फर्स्ट सेंटेंस ऑल राइट। रेंदी देव, ददीजी, उशीनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। राइट। रेंदी देव, ददीजी, उशीनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। रेंदी देव, ददीजी महर्षि, उशीनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। Yes. Clear? Clear? चढ़कर त्याग किया। Yes. Finish? नहीं। Next sentence you write. अपने मन में, note here, like अपने मन में सहानुभूति, you look at the word, अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। You change that sentence to your own sentence. अपने मन में सहानुभूति, यदि देवे ददीजी महर्षि कर्ण, इसी तरह हम भी अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। क्लियर? नहीं। नेक्स्ट वन। कवि मनुष्य को प्रेरणा देता, कवि मनुष्य को प्रेरणा मीनिंग इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता हुआ कहता है कभी, कभी मीनिंग नेवर, धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए।
कभी, धन और सुरक्षा का, गुमान और घमंड, गुमान और घमंड। ओवर। मैम Yes, finish. Now itself we can study. Is okay. कभी धन और सुरक्षा का गुमान, गुमान के स्थान पर यू राइट घमंड, नहीं करना चाहिए। अपने धन में घमंड नहीं करना चाहिए। यू राइट योर ओन सेंटेंस। अपने धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। गुमान मीनिंग घमंड। नेक्स्ट सेंटेंस, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ मीनिंग ऑर्फन। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सब पर परमात्मा का हाथ है। कौन सा हाथ है? ईश्वर का हाथ है। सब पर किधर है? परमात्मा का हाथ है। परमात्मा और ईश्वर का हाथ है। So enough. Next sentence, no need. सब पर परमात्मा का हाथ है। Enough. Stop it there. Okay. Next one. नेक्स्ट, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। नेक्स्ट सेंटेंस यू कट इट दैट। नेक्स्ट यू कंटिन्यू। लास्ट सेंटेंस, लास्ट कॉल। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। इस अनंत आकाश में, इस अनंत आकाश संसार में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। नॉट ह्यूमन बीइंग, ईश्वर। अनंत आकाश में और इस संसार में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। फिनिश। ओके। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। नेक्स्ट सेंटेंस यू राइट। परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बिंदु माने। एक परमात्मा की सबका पिता है। इनफ। लास्ट पैराग्राफ, एक परमात्मा की सबका पिता है। अप टू देयर। इनफ। लास्ट सेंटेंस once more I will read last paragraph. इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बिंदु माने। एक परमात्मा की सबका पिता है। इनफ। ओके।
परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों का अपना बिंदु माने। फिनिश? Yes or no? No, ma'am. No. Right. इस आनंद लास्ट सेंटेंस, इस आनंद आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बिंदु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। एक ईश्वर we have. तो एक परमात्मा ही सबका पिता है। एक परमात्मा ही सबका पिता है। So finish? Yes or no? Huh? Yes. Finish? Huh? I didn't say answer. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Gauri, take. Gauri, read that. I'm from first onwards. First onwards, all students. Now itself you study that. मनुष्यदा कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। हाँ। इसमें मैथिली शरण गुप्त। Also मैथिली शरण गुप्त। Check spelling. मैथिली शरण गुप्त। Yes. Continue, Gauri. इसमें देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कविता का इसमें क्या कवि क्या कहते हैं? देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की, प्रैक्टिस इन आवर लाइफ, अपनाने की प्रेरणा। प्रेरणा दी मीनिंग इंस्पिरेशन। कंटिन्यू। कविता का सार इस प्रकार है। मनुष्य जीवन नश्वर है। नश्वर है। मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य जीवन नश्वर है। नेक्स्ट। अंध मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। इसलिए वन वे वी विल डाई, सो मृत्यु से डरना नहीं करना चाहिए। यस और नो? वन डे वी विल डाई। Don't know. Never die. Anyway, one day will happen that. So मरना डरना नहीं चाहिए। कंटिन्यू। उसे गौरवपूर्वक जीवन चाहिए और जीवन जीना चाहिए। गौरवपूर्ण। When we are our life, we will spend how अच्छी तरह और प्राउड से। गौरवपूर्ण मीनिंग प्राउड। और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। गौरवशाली मृत्यु मीनिंग ग्लोरियस डेथ। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। अपना के लिए, अपने के लिए, अपना ओनली अपना सेल्फ के लिए जीवन करना किसका प्रवृत्ति है? पशु मीन्स एनिमल्स, दे आर लिविंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू। और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। मनुष्यता क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम दैट मनुष्यता कविता का के कैसे जीवन बनना चाहिए? मनुष्य जीना मरना मनुष्यता है। अपनाने स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना दिया है और मरना चाहिए। मनुष्यों के लिए
जीना मरना चाहिए. Next one, continue. रणदेव धनीजी और शरण करण आदि महान आत्माओं ने संसार के लिए हित में बंध चढ़कर त्याग किया. अपने The Diji Mahasi Vasti, like one story is there. Clear now? Did you know? Karna apne kavajal kundal then diya story. Yes, ma'am. Ah, yes, thanks. Okay. Yeah. He's saying the example. Next one. Gauri, continue. अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार के स्थान दे. कवि मनुष्य को प्रेरणा पाकर देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए. वैसा रावेम अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए. Why? We will die. That's why. Clear? Huh? One day we will die. When we are going to heaven or anywhere, we can take our bank deposit and gold also. No. Yes, they are not Allah. We will leave everything in the here. Next, continue. इस संसार में कोई अनाथ नहीं है. कोई अनाथ नहीं है. Okay. सब पर परमात्मा का हाथ है. परमात्मा का हाथ है. परमात्मा में ईश्वर का हाथ है. सबके साथ ईश्वर है. इस अनंत आकाश में अनंत आकाश है. अनंत आकाशम. अनंतമായ ആകാശം. അനന്ത ആകാശം. No bound. अनंत. इस संसार में, you write, if you didn't get that word, इस संसार में, right? असंख्य. इस संसार में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने सहायता, help. सहायता करने को तैयार है. परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता. परस्पर सहायता मतलब परस्पर सहायम. परस्पर सहायता. गौरी, say that word. परस्पर सहायता. सहायता से आगे बढ़े. नेक्स्ट वन. वे सभी that next you didn't write. वे सभी मनुष्यों को अपना बिंदु माने, एक परमात्मा ही सबका पिता है. That also you write. Didn't write? No, ma'am. Right. Yes. My last sentence you write. आनंद आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े. वे सभी मनुष्य को अपना बिंदु माने. सभी मनुष्य को अपना बिंदु माने. सभी मनुष्य को अपना बिंदु माने. एक परमात्मा ही सबका पिता है. That enough. एक परमात्मा ही सबका पिता है. एक परमात्मा ही सबका पिता है. Yes.
के last sentence I will read it. असंख्य आकाश अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्य को अपना बिंदु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। Yes. Okay. Jarlin, just you read. मनुष्य जीवन नश्वर है, मनुष्यों को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु का अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। हृदयदेव दत्तजी, उष्णेर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बंध चढ़कर त्याग किया। अपना मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान थे। कवि मनुष्यों को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी घर में सुरक्षा का गमन नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है, परंतु सब मनुष्यों के चाहते कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों का अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। Yes. Clear? So switch on your Ebine, Shifana, John, Aaron, switch on your video. Adidev, read. Adidev. PS Adidev. Hello? He went. Huh? Adidev. Aditya, read. Aditya. Yes, ma'am. Read. Aditya. What you wrote now that? No. Aditya? No. Adidev, where you went? Huh? Here, ma'am. From where, ma'am? Aditya, wait there. Adidev, where? How I Here. saw. Yes. Read, Adidev. From the beginning. मनुष्य दादा कविता राष्ट्रीय कवि Maithili Sharan Gupta. All of you write and study today 10 times. Maithili Sharan Gupta Kavida Manushada. Like, okay, it's very important. Maithili when? Sharan Gupta द्वारा रचित है। इसमें देश हित परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा इंस्पिरेशन प्रेरणा दी गई है। कविता का सार इस प्रकार है। मनुष्य जीवन नश्वर है।
नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डर नहीं चाहिए। उसे उसे गौरवपूर्ण गौरवपूर्ण जीवन गौरवपूर्ण गौरवपूर्ण हाँ, जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की I no need that sentence. I told Adideva. You didn't cut it that? Did you write? Adideva? Yes or no? half. Half. Some sentence I miss. What do you mean? So, next one. Rendi Dev, Dadiji Marci, Dadiji, Sheena, कर्ण आदि महान आदमियों ने संसार के हाथ में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर they give inspiration to us. इस नश्वर शरीर का मोह न करे। शरीर का मोह न करे। ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस वी टोल्ड मनुष्य जीवन नश्वर है, इसलिए ये नश्वर शरीर का मोह न करे। यस, कंटिन्यू। मनुष्य अपने मन में आदिदेव अनम्यूट वह अपने मन में सहानुभूति दया आदिदेव दया उदारता और परोपकार को स्थान देना चाहिए। कवि मनुष्य को प्रेम नो नीड दैट वन। यस कवि मनुष्य का कवि मनुष्य को प्रेरणा देता है। कभी मनुष्य धन और सुरक्षा का गमन करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। नेक्स्ट इस लास्ट सेंटेंस। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है।
Didn't write? Complete that sentence also. Rose Sebi read. मनीषदा कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त है। इसमें देश की परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। कविता का सार इस प्रकार है, मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। सोए के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना मनुष्यता है। रणदीदेव ददीजी उशीनर कर्णक आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बंद चढ़कर त्याग किया। अपने मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का घमंड नहीं करना चाहिए। संसार कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। इस आनंद आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार है। परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों वे सभी मनुष्यों को अपने बिंदु कसी एक परमात्मा ही सबका पिता है। परमात्मा ही सबका पिता है। क्लियर? इस द स्टोरी, कविता का सार।